अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अ नाइट बिफोर द स्कूल रीओपन। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। इसीलिए आज मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वो होगी इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन। इसीलिए मैंने बच्चों को जल्दी से उनको हेयर ऑयल लगाया था और फिर 2 to 3 आवर्स के बाद मैंने उन्हें नहलाना था, ताकि क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो बहुत ठंड होती है, तो उस टाइम पे जो है मैं बच्चों को नहला नहीं सकती। तो इसलिए उनको बस रेडी कर रही थी। दोनों के ड्रेस मैंने रेडी कर दिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये है बॉडी जेल, जो मैं एलोवेरा का है ये, और ये मैं हमेशा से बच्चों को लगाती हूँ। ये मैंने एज़डा से ख़रीदा था। जो यहाँ यूके में रहते हैं उन्हें पता है एज़डा एक सुपरमार्केट है और ये बहुत अच्छा लोशन है। और ये निविया, ये तो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, तो सभी को पता है। तो ये हाथ में और हाथों में और फेस पे लगा लेती हूँ। और ये है बॉडी जेल, तो ये फुल बॉडी पे लगा लेती हूँ। जैसे यहाँ पे यूके का जो वेदर है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन अभी गर्मियों में थोड़ा सा एक मॉइस्चराइज होने के लिए मैं ये स्किन पे बच्चों के लगाती हूँ। ये सिर्फ बच्चों के लिए आता है। जैसे ही बच्चे नहा धोकर फ्रेश हो गए, फिर उसके बाद मैंने उन्हें इवनिंग स्नैक दिया। तो वो उन्होंने कहा कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें नूडल्स चाहिए। तो नूडल्स बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं मंथली उन्हें एक ही बार नूडल्स देती हूँ, उसके अलावा कभी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने घर की सफाई की, थोड़ा सा क्लीनिंग की, और उसके बाद में थोड़ी सी किचन की भी क्लीनिंग की, क्योंकि हमारा जो गैस स्टॉव है ये है हॉट प्लेट है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म होके बिल्कुल रेडिश हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मुझे रोज़ दिन में 2 बार इसको क्लीन करना पड़ता है। तो इसको मैं सिर्फ जो एक फेरी आती है हमारे यहाँ उससे, और जो एक स्पंज होता है उससे मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद में जो है बच्चों की जो फीडर थी वो मैं क्लीन कर रही थी। बस उसको वॉश करके मैंने रखना था। लास्ट मेरा सारा काम हो चुका था। कभी कभी ये होता है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। मैंने काफ़ी दिनों पहले ही सारी तैयारी करके रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पे भी ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बस ये आखिरी काम था जो मैं कर रही थी। फिर उसके बाद में जो है सारी क्लीनिंग करके डेली मैं सोती हूँ, ताकि जब सुबह में मैं उठूँ तो पूरा किचन जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा मिले। और ये एक हदीस में भी है कि आप हमेशा अपने झूठे बर्तन या कोई भी चीज़ ऐसे किचन में ना रखें, इससे बहुत ज़्यादा बेबरकती आती है। तो कोशिश किया करें कि हमेशा हर चीज़, ख़ास तौर से जो किचन है, उसी से हमारी जो है वो रोज़ी रोटी जुड़ी हुई रहती है। अगर हमारा किचन साफ़ होगा, क्लीन होगा, तो हमारी रोज़ी रोटी में भी बरकत होगी। ये जो हैंड वॉश अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ये बहुत अच्छा है। इससे मतलब ये एलोवेरा वाला है और बहुत अच्छा है। ये मैंने पाउंड शॉप से ख़रीदा था, पाउंड का। उसके बाद बच्चों की जो है वो चेयर्स जो है वो भी मैं क्लीन करके रखती हूँ, ताकि सुबह में जब वो लोग अपनी चेयर्स पे बैठेंगे तो वो क्लीन ही रहेगी। तो इसी तरीके से जो है आपने अपनी क्लीनिंग वगैरह करनी है। और ये देखें, पूरा मेरा काम जो है वो 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक हो चुका था। और फिर उसके बाद में देखें कितना साफ़ सुथरा। और जब आप इमेजिन करें कि जब आप सुबह में आएँ और आपको ऐसा किचन मिले तो कितना अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद में मैं बच्चों को सुलाने के लिए आ गई थी, तो उनकी जो नाइट स्लीप म्यूज़िक है वो लगाती हूँ मैं। बस बच्चे सो गए थे, और फिर उसके बाद में जो है मैं बच्चों की एक यूनिफ़ॉर्म में प्रेस कर रही थी। ऐसे ही सेम मेरी खाला, अम्मी, ये लोग करते होते थे। हम लोग जब हम लोग सो जाते थे तो वो बेचारे काम में लगे रहते थे। अब हमारी बारी है, तो हम भी अपने बच्चों का देखे कर ही रहे हैं। और जैसे ही दोनों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो गए, फिर उनको मैंने उनकी जगह पर लगा दिया। ये था अब दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे का टाइम।
मैं बस अलार्म बंद करके मैं आ ही रही थी फ़्रेश होने के लिए। फ़्रेश होकर मैं किचन में आ गई थी नमाज़ वग़ैरह पढ़ के। और फिर उसके बाद मैं जल्दी जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो मैं पहले दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ सबसे पहले। और इसमें मैंने बनाना था कढ़ी और चावल। तो मैंने चावल भिगने रख दिए थे और साथ में मैंने माश की दाल के मैंने पकौड़े बनाने थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो बेसन के पकौड़े लाइक नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए कढ़ी में माश की दाल के पकौड़े बनाती हूँ। वही चीज़ आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर भी करूँगी और एक अच्छी सी वायरल रेसिपी ब्रेकफास्ट की शेयर करूँगी। तो इसमें जो है मैं मिशाल का टिफ़िन बना रही थी, तो इसमें देखें नमक और मिर्चें आपने डालना है। मैंने कम डाली है क्योंकि वो मिशाल के लिए आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये अंडा फेंट के फिर उसके बाद में फ्राइंग पैन मैंने रखा और उसमें 1 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाला और उसको पूरे इस पे स्प्रेड कर दिया है। ये नॉन स्टिक है इसीलिए मैंने कम ऑयल डाला है। और फिर उसके बाद में जो आपने फेंटा हुआ अंडा है वो आपने डाल देना है और इसके ऊपर आपने फिर खूब सारी चीज़ डाल करके, अगर आपके पास में ये छोटा सा टॉर्टिला रैप है या बड़ा टॉर्टिला रैप है आप उस हिसाब से अंडे को एडजस्ट कर सकते हैं। और आपने इसको बिल्कुल प्रेस कर देना है और जैसे ही अंडा नीचे से सही हो जाता है, सिक जाता है, आप दूसरी साइड फ्लिप करके फिर आपने उस टॉर्टिला रैप को आपने सेकना है अच्छे से जब तक वो थोड़ा सा क्रिस्प ना हो जाए। और जैसे ही आप इसको फ्लिप करेंगे देखिए कितना अच्छा सा वो एक पराठे की तरह बन गया है। उसके बाद में आपने उसको फोल्ड करके दोबारा से उसको अगर आपने सेकना है तो आप सेक सकते हैं, नहीं तो इट्स अप टू यू। तो ये देखें कितना अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बन गई है और बच्चों के किड्स लंच बॉक्स के लिए भी। तो ये मैं आज मिशाल को, जैसे उसका फ़र्स्ट डे है तो मैं उसको ये दूंगी। मेरे मिशाल जो है वो ये बहुत शौक़ से खाती है। मैंने उसको वेकेशंस में मैंने उसको दिया था ये, तो उसने बड़े शौक़ से खाया था, इसलिए मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये एक तरीके की ब्रेकफास्ट रेसिपी भी है और एक लंच बॉक्स रेसिपी भी। खाने में ये बहुत मज़े का रहता है। ये आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। उसके बाद जो है फिर मैं मिशाल का टिफ़िन जो है लंच में रेडी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने वही वायरल ऑमलेट वो मैंने उसको किया और उसके बाद में केक रखा उसके साथ में और 2 बिस्किट रखे मैंने। ये जिम जैम वाले बिस्किट हैं जो मिशाल को बहुत पसंद है। और ये जो है ये फ्लेवर्ड वाटर है, इसमें सिर्फ आपने थोड़ा सा स्क्वैश डालना होता है और ये रेडी हो जाता है। ठंडा पानी मैंने डाला था और फिर उसके बाद में एक बनाना दिया, तो ऑलमोस्ट एक फुलफिलिंग सा टिफ़िन जो है वो लंच रेडी हो जाता है। और बच्चों को ये होता है कि वो बस खा लें, बस मेरा यही होता है कि क्योंकि मिशाल बहुत ज़्यादा खाने की चोर है तो इस वजह से वो नहीं खाती है। तो ये देखें अब हम लोग जो हैं निकल पड़े थे बाहर और वो इतनी एक्साइटेड थी जाने की। बाद में स्कूल के गेट के पास जब नई क्लास में गई तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नई क्लास देख के वो बड़ा शाय हो रही थी कि कैसे जाना है क्या है। तो मैं फिर पीछे हट गई, मुझे लगा कहीं ये रोने ना लगे। तो उसने जब अपने सर को देखा तो वो बड़ी खुश हुई। उसको छोड़कर आ गई मैं मिशाल को और फिर उसके बाद में मैंने अपना पराठा बनाया और अपना ऑमलेट बना करके मैं फिर उसके बाद में रामीन को ले चल पड़ी। मैं और हस्बैंड गए थे रामीन को छोड़ने के लिए। रामीन जो है आफ्टरनून में जाती है और मिशाल जो है वो मॉर्निंग में जाती है। तो ये देखें कितना एंजॉय करती है, बिल्कुल रास्ते में हाथ नहीं पकड़ती और बस ये होता है उसका कि नहीं मैं खुद ही सारा कुछ करूँगी। और रास्ते में ऐसे भागती है कि जिसकी कोई बात नहीं है। बच्चे भी बच्चे ही हैं बस। मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है हम भी ऐसे ही स्कूल जाते थे। मौसम देखें कितना प्यारा और इतना हसीन था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। घर पे आने के बाद में जो है मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी। इसमें मैंने जो है हाफ़ 500 ग्राम्स की मैंने योगर्ट ली थी और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन का डाला और फिर इसके बाद में मैंने इसमें नमक शामिल किया। और नमक हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि वो फीका है। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और फिर इसको मिला करके
और उसमें मैंने 5 से 6 मैंने स्लिट करके मैंने ये मिर्चें डाली थी, हरी मिर्चें, और 2 चम्मच मैंने इसमें शुगर के डाले थे। और फिर इसके बाद में जो है मैंने इसमें जितनी मैंने दही ली थी उतना ही मैंने उसमें पानी डाला है, और 1 से 2 बार आपने डालना है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सी पतली होगी तो फिर वो अच्छे से बनेगी। और ये देखें, इसको खूब अच्छे से मैंने फिर इसको फेंटा है ताकि जब तक इसमें झाग ना पड़ गया हो, और जब तक झाग ना पड़े ना तब तक इसको आप फेंटते रहिए। आपकी दही जो है, कड़ी जो है सॉरी, वो बहुत अच्छी बनेगी। और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच बिल्कुल छोटा सा उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। फिर उसके बाद में मैंने सारे मसाले तैयार करके अब मैं इसमें तड़का लगाने लगी हूँ। तड़के में लहसुन, कड़ी पत्ता और राई के दाने, मेथी दाने और ज़ीरा था। ये मैंने गरम तेल में मैंने इसमें डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा हिला दिया इसको। और ये काफ़ी गरम तेल था, तो वो लहसुन जो है वो थोड़ी सी देर से होता है, तो आप उसको एक साथ भी डाल सकते हैं या अलग से भी। अच्छा, एक टिप और, जब आप कड़ी डालने लगे तो गैस पर से ये हटा दिया करें पतीली जो है, क्योंकि जब आप गैस पर जब रखते हैं कड़ी तो वो कड़ी जो है वो फटने का डर होता है। इसीलिए मैंने जब तक वो थोड़ा सा बघार जो है, जो तड़का है, वो ठंडा ना हो गया तब तक मैंने इसमें दही नहीं डाली थी। थोड़ी सी वो ठंडी हुई तो अब मैंने इसमें कड़ी जो है वो कड़ी का मिक्सचर डाला था। माश की दाल में जब आप जो मैंने भिगा के रखा था, मैंने उसमें मिर्चें और ज़ीरा डाल के मैंने उसको दरदरा पीस के, फिर उसके बाद में जब वो पीस के हो गया तो मैंने इसमें नमक और ज़ीरा दोबारा से शामिल किया, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर गरम तेल में मैंने इसमें पकौड़े तलना मैंने शुरू कर दिया था। जैसे ही वो पकौड़े तल के हो गए तो मैंने उसको पानी में डाल के उसको फिर निचोड़ करके फिर मैंने उसमें कड़ी में शामिल करके एक खतकी जो है वो मैंने ले ली थी। और फिर उसके बाद में ये देखें, अब ये डिश आउट में मैंने चावल जो है मैंने प्लेन राइस बनाए थे। इसका पानी निकाल के मैं बनाती हूँ ताकि जो फ़ैट है वो निकल जाए। और फिर ये देखें कितना मज़ेदार सी और इतनी यमी सी बनी थी ना ये कड़ी। एक बार आप लोग ज़रूर इसको भी ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।